मेरे साथ स्क्रीन पे पता है कौन है? मिसेस एशिया पैसिफिक। बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ मैं, पता होगा आपको। इनका नाम है शिवानी सिंह। एंड शिवानी, वेलकम। Thank you so much, Paritosh, for having me here today. Always. By the way, शिवानी कौन है आज आप जानेंगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। बहुत एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है, इसको पूरा आप एंड तक ज़रूर देखना। एंड आई कैन टेल यू, ये एक ऐसी इंसान है जिनको मैंने पर्सनली जाना है। हम लोग कॉलेज में एक साथ थे। ये मेरी सुपर सीनियर थी। जूनियर थी। अच्छा चलो, ये मेरी अच्छा कुछ झूठ चलेगा। तो ये मेरी सुपर जूनियर थी और मैं इनका सीनियर था। देखो मैं वैसे भी वाइट बालों का सीनियर ही लग रहा हूँ यार, तो मतलब सब ठीक है, सब ऑल कूल। और आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हर। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जेन्युइनली सीखा है लाइफ में, राइट। एंड आई टेल यू, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी हैं जो आज आप सीखोगे। वन इज़ फाइटर। भाई साहब ये फाइटर है, मतलब लिटरली। देखो तभी मैं थोड़ा दूर होकर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पता नहीं मैं कुछ बोल दूँ गुस्से में आओ के कुछ कर दे, ऐसा नहीं है। शी इज़ अ जेन्युइन फाइटर इन लाइफ। सेकेंड इज़ थोड़ा टाइम लेंगी लेकिन शी इज़ परसिस्टेंस। जो सोच लिया ना, शी विल डू इट, राइट। और आप आज इनको जानोगे, एक ऐसी इंसान जो हमारी तरह हमारी जनरेशन में पली बड़ी, दिल्ली में, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जैसे बहुत लोगों में क्लैरिटी नहीं होती, इनके पास भी नहीं थी। वो सब करते करते कॉर्पोरेट जॉब्स किए। कॉर्पोरेट जॉब्स के बाद आज एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही हैं, बहुत सीनियर रोल्स किए, एंटरप्रेन्योरशिप भी किया। आज इनकी अपनी एक NGO भी है जिसके शायद बारे में आपको बताएंगी। एंड ये एक बुक भी पब्लिश कर रही हैं बहुत जल्दी। शी इज़ द मदर ऑफ 2। दिखने में नहीं लगता, मुझे लगता है पता नहीं फादर ऑफ हाउ मेनी। और साथ में यू नो, यू गाइज विल लव, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट यू विल फॉलो इन लव विद हर। इट्स दैट सिंपल। अब हम शुरुआत करते हैं शिवानी। लेट्स गो बैक इन योर लाइफ, राइट। तो पहले आप थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ क्विकली, एंड देन वील कम टू द रियल मसाला। यार वो मिसेस एशिया पैसिफिक बनी कैसे? फैमिली फर्स्ट। Okay, so family में, like the way you have already disclosed, I'm a mother of 2. I am blessed with 2 daughters. 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं मेरी। और no matter जिस एज पे भी पहुंच जाए, मुझे तो छोटी मोटी सी ही लगेंगी, राइट। सो 2 बेटियां हैं, न्यूक्लियर सेटअप है, दिल्ली में हूँ और इंडिया को छोड़ के कभी जाना नहीं चाहती हूँ। बाकी सारी फैमिली इंडिया से बाहर है, पर मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा देश है और मुझे यहाँ पे ही रहना है और यहाँ पे ही अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए भी क्रिएट करनी है, बाकी लोगों के लिए भी क्रिएट करनी है। इनक्रेडिबल यार। और बट जेन्युइनली ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने सोचा ही नहीं था इनफैक्ट आपसे इसके बारे में बात करूं। कभी भी मन नहीं किया इंडिया को छोड़ के जाने का? बिल्कुल भी नहीं। मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है। जब हम छोटे होते हैं और अगर हम यहाँ इंडिया में, भारत में पैदा हुए हैं, तो फिर हम यहाँ से एजुकेशन लेते हैं, यहाँ से हम स्किल सीखते हैं, ठीक है। फिर एक एज आती है, हम सोचते हैं कि चलो बाहर ज़्यादा बढ़िया है, चल के स्किल सीखा, यहाँ से बाहर जाके नौकरी करते हैं, डॉलर में कमाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स में कमाएंगे, अट्रैक्टिव लगता है। चाहे जॉब कुछ भी हो, चाहे बाहर जाके लिटरली ट्रक ड्राइवर बन के काम करना हो, कारपेंटर बनना हो, प्लम्बर बनना हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, मज़ेदार है। बाहर जब आपके हेल्थ आपका साथ देना छोड़ती है, तब आपको याद आती है मेरा देश, ठीक है। फिर आप वापस आ जाते हो। तो जो भी आपका डिपेंडेबिलिटी वाला जो साइकिल होता है, वो आप अपने देश में करते हो। और जब आपको अपने देश के लिए काम करना चाहिए, तो आप जाके बाहर की करेंसी के नौकर बन के आप वहाँ पे चले जाते हो कमाने के लिए। मेरा फंडा क्लियर था। मुझे ये पता है कि अगर मेरे को इस देश ने लायक बनाया, तो यहाँ पे जो मैं कमाऊँगी वो यहाँ के GDP में जोड़ूंगी, दूसरे कंट्री के GDP में नहीं जोड़ूंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। कमाल कर रहे। मैंने कहा था देखो यार, मतलब अभी तो पॉडकास्ट शुरू हुआ है, आते ही एकदम ये मैं कह रहा हूँ फाइटर है ये, आप बैट पकड़ा दो भाई। सचिन सर, ऑल रिस्पेक्ट्स टू यू, बट शी विल टेक द पिच। ओके कूल, दिस इज इंटरेस्टिंग यार। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये दिल्ली NCR में रहती हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहीं है। ऑफ कोर्स आई विल नेवर डिस्क्लोज द लोकेशन। शिवानी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स की बात हम एकदम एंड में करेंगे यार, सब प्रॉब्लम से बेचारे झुलसे हुए हैं, लेकिन मिसेस एशिया पैसिफिक कैसे बनी? और मिसेस मतलब शादी के बाद, लोग शादी के बाद सोचते हैं चल अब हो गई चिल यार। देखो मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ना आजकल जनरली वो एक फेमिनिज्म का भी एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है इस देश में। तो मैंने देखा है 2 प्रकार। एक तो वो लेडीज़ होती हैं या वुमेन होती हैं जो कहती हैं नहीं यार, वी नो आई वांट टू रियली ग्रो, मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, राइट। एक और नया जोन खड़ा हो रहा है जिसमें लोग कहते हैं ठीक है मतलब पति अमीर है, हाउ डज इट मैटर, हमने वही तो करना था, सबसे बड़ा काम ये तो किया कि पति अमीर है। लेकिन शादी के बाद आफ्टर हैविंग डॉटर्स, मिसेस एशिया पैसिफिक,
टेल योर स्टोरी। बहुत ही ग्लैमरस सा साउंड करता है, राइट? I know. और ग्लैमरस था भी, है भी। और जिस तरीके की प्रोफाइल क्रिएट होती है तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई, बहुत ही मतलब एक फर्स्ट शॉट के अंदर यही ख्याल आता है कि बिल्कुल ग्लैम, लाइट्स, मीडिया, प्रेस, वो सब देखा है। लेकिन ये जितने भी टाइटल्स होते हैं ना, ये शक्ल के नहीं होते हैं। ये जेन्युइनली इसके अंदर नेवर माइंड कि आपका एक आउटर जो पर्सनालिटी होता है वो काम करता है, पर इसके अंदर ये छाना जाता है कि आप दिल के कितने अमीर हो, आपका क्या जज्बा है, आपका क्या पैशन है, आप कितने सच्चे इंसान हो, आपके अंदर कितनी हिम्मत है फाइट्स पिकअप करने की, आप क्या एग्जाम्पल सेटअप करते हो सोसाइटी के सामने। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेजेंट जीता, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए, वो बहुत ही छोटा माइंडसेट है। जो एक रियल क्वीन होती है वो ये देखती है कि अब उसके पास ये टाइटल है, अब वो क्या वैल्यू क्रिएट करेगी अपने लोगों के लिए। तो ये उसकी कहानी है यार। बट पेजेंट जीतना तो मतलब आपने तो एकदम एंड रिजल्ट दिखा दिया। पेजेंट जीता मैंने देखी है, आई हैव सीन योर पिक्चर्स, आई हैव सीन यू वॉकिंग ऑन रैम्प्स, और लोग आपको बता रहे हो ऑल द ग्लिट्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट उसके पीछे की कहानी इतनी, मैं समझता हूँ यार, हर एक के जिसके चेहरे पे बड़ी स्माइल है ना, उसके अंदर बहुत दर्द है। ये सच है। दर्द क्या था वो बताओ। तो अगर दर्द की शुरुआत करनी है तो हर एक को अपनी फाइट खुद ही लड़नी होती है। नो मैटर वॉट आपको दुनिया क्या दिखा रही है, क्या नहीं दिखा रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या धोखा मिला है, किसने दिल तोड़ा है, किसने दिमाग तोड़ा है, किसने मेरा स्किल छीन लिया है, किसने मेरे को कॉपी कर लिया है, राइट? ये सब तो बहुत ही छोटे दर्द हैं, पर जो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि जो जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरे को इस तरीके की किसी पेजेंट में जाना है या मेरे को कुछ एक रोल मॉडल बनना है, तो उसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैं बिल्कुल ऐसे हालात में थी जिसके अंदर ना कोई बात करने के लिए था, ना कोई साथ देने के लिए था, ना कोई हेल्प करने के लिए था। बहुत ही गिने चुने लोग थे जो कि मेरे लिए अच्छा सोचते थे। और मुझे आज की डेट में ये लगता है कि अगर उस टाइम पे भी 2 लोग मेरे लिए अगर अच्छा सोच रहे थे तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। तो मेरी बैटल वहाँ से शुरू हुई थी जब मेरा वेट 138 किलो था और मुझे लगा कि कुछ ऐसा फाड़ करना है लाइफ के अंदर कि लोग कहें कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वाओ। तो दैट वाज द बैटल ऑल अबाउट। 138 जी। एंड वो मतलब ये आई एम श्योर nobody can ever say that this is 100, but how did that happen? वेल कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे। Got it, fair enough. शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि बेबी फैट है, पर बेबी फैट नहीं था और वो कुछ ऐसा था जो कि प्रोलॉन्ग्ड मेरे साथ चला ही जा रहा था। तो अपनी जान लगा दी मैंने दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कर सकती हूँ। So what you're fundamentally saying is 138 वेट से मिसेस एशिया पैसिफिक। यस, अनबिलीवेबल है। बहुत सारे पोडियम्स में मुझसे मेरी फोटोग्राफ्स मांगी जाती हैं देखने के लिए कि ये सच भी बोल रही है या नहीं बोल रही है। तो ये आज तक होता है क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता है। इम्पॉसिबल सा साउंड कर रहा है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अगर 20 kgs 30 kgs भी अगर रिड्यूस कर लेते हैं तो वो उसको किस तरीके से मार्केट करते हैं, पोजीशन करते हैं। बिफोर आफ्टर। एग्जैक्टली, बिफोर आफ्टर, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 138 किलो के वेट पर होते हो और आप सोचते हो कि आपको 50 किलो या 55 किलो में वापस जाना है, तो बॉडी से ज़्यादा, वेट से ज़्यादा तो आपका दिमाग और मेंटल हेल्थ इतने डिप्रेशन में होते हैं, आप उसकी कहानी लिखो। वाह यार। एंड चलो अब उसी की कहानी लिखते हैं फिर, ठीक है? उसी से शुरुआत करते हैं। वी वोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ पर्सनल डिटेल्स, बट व्हाटएवर दैट यू वांट टू शेयर, राइट? क्योंकि मुझे पता है दैट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैंने अभी तक आपकी किताब नहीं पढ़ी है, बट जो आपकी बुक आएगी आई एम श्योर उसमें ये सब होगा। हाँ, right? काफी कुछ है उसके अंदर, काफी कुछ है उससे पहले का भी है, उसके बाद का भी है। इंटरेस्टिंग। तो जिस शिवानी को मैं जानता हूँ और जो मिसेस एशिया पैसिफिक बनी, ऑफ कोर्स यू नो फिजिकली 2 सेम लोग हैं, लेकिन मेंटली 2 बहुत डिफरेंट लोग हैं, राइट? वो मेंटल प्रिपरेशन कैसे की? बिकॉज आई एम श्योर जिस परिवार से देखो आप आते हो, आपके परिवार में ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया कभी लाइफ में, ना कोई पैजेंट नहीं जीत के आया, राइट? हाउ डिड यू इवन थिंक एंड प्रिपेयर फॉर इट? वेल, जब मैं शीशा देखती थी कभी कभी, क्योंकि मुझे याद है कि 1 से 1.25 साल का एक बिल्कुल एक्यूट टाइम था जिसमें मैंने शीशा भी देखना छोड़ दिया था। आई स्टॉप माई सेल्फ टू लुक इन टू द मिरर एंड सी दैट हाउ डू आई लुक लाइक। तो मेरे ख्याल से जितनी भी फीमेल्स हैं या जितने भी मेल्स अभी हमें सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे,
तो जितनी बार वो दिन में शीशा देखते हैं वो उससे एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि पेन क्या रहा होगा, कि एक इंसान जो कि बहुत ही अच्छा दिखता था, खूबसूरत दिखता था और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, शादी के बाद भी अच्छी फैमिली में रह रहा है, उसके साथ कुछ इस तरीके से चीज़ें मेडिकली उसको इनकॉम्पिटेंट बना देती हैं कि उसको अपनी पूरी दुनिया अपसाइड डाउन दिख रही होती है। और जब वो अपसाइड डाउन होती है तो इतना कुछ होता है कि लोगों से बात होना बंद हो चुका होता है, दोस्त नहीं होते हैं आपके अंदर चाह नहीं होती है कि आप अपने आप को खुश देखो। उससे बैटल करके डेफिनेटली आप एक सोचते हो कि ऐसा क्या होगा जो कि अचीव करने के बाद मुझे लगेगा कि मैंने लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो वो एक थॉट था जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा पुश किया कि नहीं, अब लाइफ के अंदर तो कुछ ऐसा करके दिखाना है कि बच्चों के, कम से कम मेरे बच्चों के सामने एक रोल मॉडल रहे कि अगर, क्योंकि कल को मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चों के पास लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जो इनिशियल थॉट है वही बता रही हूँ मैं आपको, वो इनिशियल थॉट फिर बाद में काफ़ी बड़ा बन गया। तो उनके पास एक ऐसा लाइव एग्जाम्पल होना चाहिए कि नहीं, हमारी माँ ने ऐसा किया था उस टाइम पे, तो हम भी कुछ इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए कर सकते हैं। एक वो मोटिवेशन या एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस या बिलीफ सिस्टम मुझे क्रिएट करना था। वो एक बहुत फायर लग रहा था तब अंदर कि करके तो रहूँगी, क्या करूँगी नहीं पता, पर करना है। सो दैट वॉज द फीलिंग। और जब वो करते 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 गॉड हैज़ बीन सो काइंड कि आज की डेट पे मेरे ख्याल से मैं 35-40 हज़ार बच्चों को मेंटर कर चुकी हूँ। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, वहाँ पे बच्चे मुझसे पूछते हैं, नॉट जस्ट विद द वेट, it is like lot many things about the career, about the mental health, about how to present themselves, because मेरी लाइफ की कहानी के अंदर इतने सारे ट्विस्ट रहे कि इंटरनेशनल पेजेंट जीता यूएसए बाल्टीमोर में, और मैं आ रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल से। तो वो एक अपने आप में स्टोरी है, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक अच्छा करियर था, उसको छोड़कर मैंने होम मेकर बनने की अपनी ठानी कि नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है, मेरे को अपना घर संभालना है, सब कुछ करना है। आई गिव अप माई ऑल दी एम्बिशंस और यू नो एवरीथिंग, and with my own happiness, with no complaints or regrets, no one asked me, but हाँ, सेटअप कुछ ऐसा था कि करना पड़ा। और उसके बाद एकदम से मिसेस एशिया पैसिफिक, राइट। फिर उसके अलावा हेल्थ का आपको पता है, इतने सीवियर हेल्थ के अंदर मैं निकली, और आज की डेट में तकरीबन 18 साल से ऊपर का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। आज की डेट में कॉर्पोरेट्स के अंदर, मतलब आई एम वर्किंग एट प्रेजेंट, आई एम वर्किंग विद द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर सेल्स। सो वो एक अलग एलिमेंट है। तो लाइफ के अंदर भगवान ने बिल्कुल रजनीकांत टाइप मूवी मेरे को बना के दी, और मुझे वो ब्लॉकबस्टर करनी थी, तो मैं कर रही हूँ ब्लॉकबस्टर। होए अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, शिवानी ना, शी लव्स म्यूज़िक। इनफैक्ट मैं इनके म्यूज़िक इंटरेस्ट को कैसे जानता हूँ, आज से 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले, एनरिके इग्लेसियास करके एक सिंगर है, आई थिंक यूएस के यहाँ समवेयर, राइट, एंड मैक्सिको या यूएस, एंड ही वाज कमिंग टू इंडिया। और ये उस टाइम, जैसे आज हम पंजाबी म्यूज़िक के लिए, अपने म्यूज़िक के लिए पागल होते हैं ना, शी वाज मैड अबाउट एनरिके इग्लेसियास। एंड मैं अभी सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि दिलजीत दोसांझ, तो दिलजीत, एनरिके इग्लेसियास, इवन शाहरुख खान, राइट, देव ऑल सेड कि यार लाइफ ना एक शो है, ग्रैंड करके जाना है भाई साहब, छोटे काम कर लेता हूँ आए नहीं यहाँ पे, राइट। योर लाइफ हैज़ बीन लाइक दैट। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं मतलब यू बिकेम एशिया, मिसेस एशिया पैसिफिक, राइट। यार उसके बाद आई एम श्योर फेम किक इन किया होगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल 100%। मतलब लोग आपको बुला रहे हैं, सिक्योरिटी आपके साथ चल रही है, यू गॉट व्हाट डू दे कॉल इट, द थिंग दैट यू वेयर ऑन योर हेड, द क्राउन, सॉरी यार, देखो लोगों को लग रहा है वो पारितोषिक कितने गंवार हैं, बट राइट, सो द क्राउन एंड एवरीथिंग, डिड दैट फेम गेट ऑन टू योर हेड? मुझे ऐसा, जहाँ तक लोग मेरे को बताते हैं, तो उन्हें मैं आज से, मतलब तब से ज़्यादा भी, मतलब दे फेल लाइक दैट आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, एंड आई हैव इंश्योर्ड कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, मेरे लिए कभी वो क्राउन वो रहा ही नहीं। लाइफ के अंदर उस क्राउन के अलावा भी मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, और नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मतलब फैमिली अचीव की है, बच्चे अचीव किए हैं, वो एक पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं, उनकी बात नहीं कर रही मैं। प्रोफेशनली भी गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। मैंने अगर मेहनत करी है या मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई हैं,
तो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल कर भी मैंने बहुत कुछ अचीव किया है. मतलब आई हैव अ रूम फुल ऑफ अवार्ड्स, ट्रॉफीज, व्हाट नॉट. बहुत सारे एड्स किए, सब कुछ किया, बहुत ऑप्शंस, बहुत ऑफर्स आए. एक बार को हुआ कि नहीं OTT में ही जाना है. सो बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, मतलब एक चीज़ हम शुरू से सीखी है कि पेड़ अगर झुका हुआ होता है तो तभी आप उसके फल तोड़ सकते हैं. तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने जीवन के अंदर कुछ लोगों की लाइफ के अंदर अगर बदलाव लाना चाहती हूँ तो उसके लिए तो मुझे हमेशा झुककर ही रहना पड़ेगा. अगर मैं सीधी तन के खड़ी होंगी तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा. इंटरेस्टिंग. या उस इंसान को मेहनत करनी होगी भाई कि शिवानी के लेवल तक पहुंचना है. बोथ पर्सपेक्टिव्स, बट इंटरेस्टिंग. तो अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई एंड रियली डीपली अंडरस्टैंड योर लाइफ. आपने लोएस्ट लोज देखे, राइट, हेल्थ में, करियर में, एंड यू सीन द हाईएस्ट हाइज, राइट. यार कई लोगों के दिमाग में ना एक थॉट ये भी आता है कि चल ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में यार, अब लेट मी रेस्ट, राइट. एंड बाय द वे, आई लव योर थिंग अबाउट ट्रैवल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रैवल एज वेल. लास्ट ट्रैवल वाज अजरबैजान, राइट? यस. ओके, हाँ, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो बहुत सारे लोग कहते हैं हो गया यार, I'm kind of sorted in life, हो गया, घर है, फैमिली है, सब कुछ है. बहुत सारे होते हैं मेरे सर्कल के अंदर भी, बहुत सारे हैं जिनको लगता है कि अरे भाई बहुत पैसा कमा लिया है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब बस यार, अब बस करो. बट why are you not stopping? क्योंकि ये पैसे के बारे में है ही नहीं, ये तो दिल के बारे में है. आपको दिल जितना फ्लोरिश करना है, जितना सीखना है. मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आज मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर सीखने की वजह से ही हूँ. नहीं तो एक गवर्नमेंट स्कूल की लड़की बाल्टीमोर USA में दंदना मचा के अपना क्राउन जीत कर, उसके बाद यहाँ पर बेस्ट ऑफ द एड्स के अंदर आकर, प्रिंट एड्स में आकर, और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट में फायर लगाने के बाद, मतलब मेरे लिए तो एक ही शो है ना, मेरी तो ब्लॉकबस्टर एक ही है. करेक्ट. तो अगर उसके अंदर मैं बिल्कुल स्लीप मोड में चली जाऊंगी तो फिर तो मेरी ब्लॉकबस्टर वहीं पे खत्म हो गई. मैं कह रहा हूँ आप लोगों को एक बार आके मिल. अच्छा, चलो आज आप लोगों को मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं बिना शिवानी से पूछे प्रॉमिस कर रहा हूँ. हम जब अपना मिडिल क्लास MBA का इवेंट करेंगे दिल्ली में, मैं आपको शिवानी से मिलवाऊंगा. ऑफ कोर्स आप लोग, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी भीड़ होगी, आई अप्रिशिएट दैट, सिक्योरिटी होगी, लेकिन मैं आपको शिवानी से मिलवाऊंगा. यू विल एक्चुअली रियलाइज हर एनर्जी. जो पॉजिटिव एनर्जी आपको इस वीडियो में दिख रही है ना, ये तो वीडियो है, वहाँ पे 1000x टाइम्स ज़्यादा दिखेगी. एंड इतना कुछ कर लेने के बाद, और दिल तो बच्चा है जी. Of course, और दिल हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए. ये तो रुकेगा नहीं. अब आप, after 18 years of your career, you are still, by the way, if you want to talk about it, I know that you are right now working with an Ahmedabad-based company, Yes. right? और गुजराती दिमाग तो वैसे ही भाई, गुजराती तो वो तो हवा से पैसा निकाल लेते हैं. लेकिन you are a director of sales. आपने गवर्नमेंट के साथ बहुत काम किया है, राइट? आज भी कर रही हूँ. ओह, इंटरेस्टिंग. इस पूरे एपिसोड में प्रोफेशनली स्पेसिफिकली, राइट, एक गवर्नमेंट स्कूल से आई हुई लड़की, नॉन IT बैकग्राउंड, और आज जो वो कर रही है वो कंप्लीटली अलग है. मतलब कंप्लीटली कोई सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसा ये करेगी, और वो भी मिसेस एशिया स्पेसिफिक. यस. What is still driving you कि यार मैं नया सीखती रहूँ, मैं कुछ नए चैलेंजेस, ये है क्या, अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया और मुझे आराम करना है. बहुत सही. इंटरेस्टिंग. तो अच्छा, तो आज आप क्या कर रहे हो, इफ यू कुड शेयर? आज क्या कर रही हूँ? मतलब प्रोफेशनली व्हाट आर यू अप टू? ओके. तो आज इंटरेस्टिंग, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी मैं. तो मैंने टेलीकॉम के अंदर काम कर रखा है काफ़ी टाइम तक. मैंने एजुकेशन में काम कर रखा है. मैंने एजुकेशन कंपनी के अंदर भी काम कर रखा है. मैंने एक OEM के लिए भी काम कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की. सो उसके बाद अभी मैं आई हूँ डीप IT के अंदर. तो डीप IT के अंदर हर एक चीज़ के अंदर एक चीज़ कॉमन रही है कि स्किल जो था वो सेल्स था. ओके. और सेल्स के अंदर किसी ने मुझे कहा था, अब देखते हैं उस किसी को याद आता है कि नहीं आता है, कि किसने कहा था कि अगर सेल्स में इंश्योरेंस बेच लिया तो इसका मतलब तुम कुछ भी बेच सकते हो. ओए कौन था ये? किसी ये वही इंसान है जिसने कभी इंश्योरेंस बेचा है, पारितोष. आई नो. ओके. सो
आई वुड फर्दर या तो अगर सेल्स के अंदर इंश्योरेंस बेच लिया तो मतलब आप कुछ भी बेच सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोग भी इसके लिए काफ़ी हद तक अग्री करोगे। लेकिन इसके आगे का एक और डायलॉग है हाँ. कि सेल्स के अंदर इंश्योरेंस बेचने के बाद अगर गवर्नमेंट को बेच दिया, सेल्स अगर गवर्नमेंट में बेच दी तो उससे बेहतरीन कोई सेल्स नहीं है। अच्छा, मैं बाय द वे करेक्ट कर दूं भाई, गवर्नमेंट को नहीं बेच दिया, इतनी बड़ी नहीं है। वैसे क्या पता गवर्नमेंट को बेच दें। तो एज इन शी इज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेल्स। हाँ जी, ऑफ कोर्स। सो आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेल्स। तो उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होती है और काफ़ी लोग जितनी भी MNCs हैं वो हमेशा यही कहती हैं, नो 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 गवर्नमेंट सेल्स इज वेरी मैसी। हाँ. और फिर वही लोग बाद में आकर आपसे पूछते हैं कि हो सकता है क्या, कैसे करा सकते हो, हम नहीं आ सकते। तो बड़े सारे डीप सीक्रेट्स होते हैं इसके भी, मज़ेदार होते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। आज की डेट में इंडिया पहले भी नहीं थी, नहीं तो मैं चली जाती, लेकिन अब तो डेफिनेटली भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। इट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और गवर्नमेंट के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने प्लान्स हैं, इतनी पॉलिसीज़ हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। तो इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट जो है वो एक फैक्टर है जो कि हमेशा कॉमन रहा। और आज जो मैं कर रही हूँ, तो आज मैं डिफेंस के अंदर अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी, इट इज़ बाय द नेम ऑफ साना सिस्टम। तो सो डिफेंस के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे काम कर रहे हैं, फिर उसके अलावा हम फिनटेक पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम डीप IT के बहुत ही जिसे कहते हैं पेचीदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इसके ऊपर हम काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बना रहे हैं और शिपिंग और पोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है। दूसरों के लिए कुछ तो छोड़ो यार। सब करना है क्योंकि ज़िंदगी एक है, तो जितना मिले उतना करो। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मैंने देखा है कि लोग अपने आप को एक पर्टिकुलर नीश के साथ अटैच करके रखते हैं कि नहीं फाइनेंशियल में हैं तो फाइनेंशियल से ही रिलेटेड हम आगे पीछे का काम करेंगे, या फिर हम मतलब अगर हम फॉर से एजुकेशन के अंदर हैं तो हम एजुकेशन के अंदर ही काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप अपनी स्किल को निखारो, कहाँ क्या काम कर रहे हो वो वर्सेटाइल होगा, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखोगे, क्योंकि मेरे लिए तो उसी चीज़ ने काम किया है। सो ओके, तो आप अभी जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, राइट, you've got an entire portfolio of things that you're up to. Yes. जो करना ना किसी भी एक इंसान के लिए आसान नहीं होता, है ना। ये मेंटली बहुत टफ है, लॉजिस्टिकली तो है ही, मतलब वो एक अलग ऑपरेशनली टफ है, ऑल दैट, बट मेंटली बहुत टफ है। एंड यू डोंट कम फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। यस, आई एम श्योर यू आर लर्निंग एवरी डे। चैलेंज तो होता होगा ना, क्योंकि एवरी सेकंड एक जगह फिनटेक है, एक जगह एजुकेशन है, एक जगह आप कह रहे हो पोर्ट्स एंड शिपिंग है, बहुत कुछ है। और जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस के अंदर भी 3 है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। आई एम श्योर what makes Shivani learn? I'm sure it's not just about money. वो नहीं है, ये it doesn't work that way. What is making you learn every day? क्या वो हर रोज सुबह उठ के हो क्या रहा है अंदर that मुझे करना है, या फिर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि चल यार थोड़ा और पैसा बन जाए and then I'll sort of leave? I don't know what's happening with you. थोड़ा बहुत पैसा तो मैं कहीं पे भी काम करके बना लेती, so it is definitely not about that. देखिए लाइफ के अंदर ना गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लर्निंग आप नहीं छोड़ते हो, अगर आप हर वक्त सीखने में अपने आप को इन्वेस्ट करके रखते हो, तो आपके पास बाकी चीज़ें खुद ब खुद चल कर आती हैं। हमें क्यों चेज़ करना है पैसा, क्यों चेज़ करना है? पैसे को चेज़ करने दो ना आपको। ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ना अपने आप को, पहले मतलब उस लेवल पे तो आओ, फिर उसके बाद पैसा अपने आप आएगा, अपने आप अट्रैक्ट होगा। तो ये तो स्किल है, स्किल इज़ द इन्वेस्टमेंट। Interesting. So from that perspective, so अब जो time चल रहा है, you know, this is like the AI age that we're kind of living in, right? Everyone is talking about AI. बच्चों के लिए AI, बड़ों के लिए AI. सबसे पहला डर जो सबको लगता है वो यार AI आया नौकरी गई, जॉब खा जाएगा ना, जॉब खा जाएगा, AI आएगा जॉब खाएगा। Is that the same with you as well? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि AI आएगा तो जॉब और आसान हो जाएगा, कुछ नया करने को मिलेगा। फिर वहीं पे बात आएगी, अपने आप को उस काबिल तो बनाओ। जब .com आया था, ठीक है, मैं ये कहूँगी कि AI, IoT ये सब फिर भी एक अपग्रेडेशन है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है उसकी। लेकिन जब .com आया था वो एक रेवोल्यूशन था। करेक्ट। AI इज नॉट द रेवोल्यूशन, AI इज
जस्ट एन एनहांस्ड वर्जन। और हो सकता है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद या हर साल और ऐसी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आए। हम आज के डेट में क्वांटम की बात नहीं करते, राइट? थोड़े दिनों में क्वांटम भी कॉमन हो जाएगा, तो फिर कुछ और आ जाएगा, राइट? लेकिन जो .com था, .com वॉज अ रियल थिंग, जिसने 3 अल्फाबेट्स www दुनिया बदल दी। नो मैटर आप कहाँ पे बैठे हो, कहाँ पे नहीं बैठे हो, दैट वॉज द रेवोल्यूशन। जब आप उसको पार कर सकते हो, उसको कैसे पार किया? सीख के पार किया, अपनी फियर से लड़के पार किया, राइट? और एक अपने अंदर इंटेंशन रखा कि नहीं, सर्वाइवल करना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली का क्या होगा, राइट? तो एक डर था, एक सीखना था, और उस पे से आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। Sure. ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर हो तो आप वही काम राजा की तरह से करते हो, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो वही काम आप बिल्कुल नौकर की तरह से करोगे। तो वो चॉइस आपकी है कि वो पाना है या नहीं पाना है, राइट? तो जब आप उसको पार कर गए, तो इसको तो आप ऐसे लेके चलो ना कि ये तो आपके हेल्प के लिए। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यार। हाँ, मतलब ये बिकॉज आई टेल यू व्हाट, आज मैं ऐसे हज़ारों लोगों को AI पढ़ाता भी हूँ, एंड इनफैक्ट देयर आर सो मेनी पीपल जो से डरे हुए हैं, राइट? और डरे भी क्यों लॉजिकली हैं। सो चाइना एंड US ऑफ कोर्स देव लीप फ्रॉग, बहुत आगे निकल चुके हैं। इंडिया भी बहुत पीछे। इंडिया AI समिट होने वाला है, यू नो, वी आर ऑलमोस्ट इन दैट टाइम, लेकिन पीपल आर जस्ट फेयरफुल। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। ऑनेस्टली मैंने भी कभी इसको ना इस तरीके से नहीं देखा, बिकॉज आई एम सीइंग अ कम्प्लीट डिफरेंट साइड। बट इंटरेस्टिंग, देखते हैं ये कॉन्वर्सेशन एंड AI अगले 10 साल में, अगले 5 साल में कहाँ पहुँचता है। शिवानी अब क्या कर रही है? सो शिवानी ने इतना कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, राइट? एक चीज़ जो मुझे बहुत ही क्लियरली दिखी, स्पेशली आज की कॉन्वर्सेशन में, इज़ योर नेवर स्टॉपिंग माइंड सेट। इट इज़ नेवर स्टॉपिंग। ये कहाँ से आया? ये डेवलप किया, या इज दिस लाइक पेरेंटल, इज दिस इनबॉर्न? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? देखो, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपका जो इंटेंशन होता है वो आपके DNA में होता है। बाकी सब कुछ आपको डेवलप करना पड़ता है। ओके, राइट? ओके। तो आपका डेवलपिंग का मतलब, इसमें एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है। जब भी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी टफ टाइम आता है, चाहे वो प्रोफेशनली आए, चाहे वो पर्सनली आए, सो डू यू वांट टू गिव अप? ओके, ठीक है। गिव अप के लिए, अगर आप गिव अप कर चुके हो, यू आर ओके कि नहीं भाई, ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा, तो फिर वहीं पे स्टोरी का दी एंड है, राइट? और अगर आपके अंदर, आप उस फायर को, उस आग को आप अपने अंदर लगा के रखना चाहते हो कि लोगों को हर बार लगे कि यार ये तो मतलब क्या है, मतलब इसमें भी इसके पास जवाब है, इसमें भी इसके पास इसका कोई स्किल है, या इसके पास मेहनत है, या कुछ मतलब कुछ तो एलिमेंट है। इतना बोगस नहीं है कि नहीं ठीक है, ख़त्म है, ख़त्म नहीं है बस। तो ख़त्म क्यों नहीं है? वो फायर अगर अपने अंदर लगानी है तो वो तो मतलब अब खुद को ही लगानी पड़ेगी ना, वो कोई सिखाएगा नहीं। यार एक क्वेश्चन पूछूं इसमें, तो मेरे ना बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो आज मेरी वीडियोस देखते हैं, करोड़ों लोग, जो अपनी लाइफ में ना बहुत टफ फाइनेंशियल फेजेस से निकल रहे हैं, है ना, कि पैसा इतना है नहीं, छोटे परिवारों से आते हैं, छोटे शहरों में आते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, और वो कहते हैं ना यार, भूखे पेट भजन ना हो, एंड जो ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं हमारे भारत देश में, जिनमें मैं पर्सनली विश्वास नहीं करता। जैसे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, राइट, पिछले कुछ 1 साल में मेरा एक पर्सनल एवोल्यूशन हुआ है। वो एवोल्यूशन ये हुआ है जहाँ पे मैं भगवान में या किसी एक सुपर पावर में विश्वास रखता हूँ, मैं धर्म में फॉर एग्जाम्पल विश्वास नहीं रखता। मुझे लगता है धर्म एक इंसान की बनाई चीज़ है। एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूमन मेड थिंग, राइट? यार किसी ने सोचा होगा, कोई बहुत ही इनक्रेडिबल इंसान रहा होगा जिसने बना दी होगी, राइट? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भगवान ने नहीं बनाए। हाँ, आई एम श्योर। मतलब यार, अगर आप प्योरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो यू आर केमिस्ट्री, आई एम केमिस्ट्री। हम क्या एटम्स ही तो यार, एट द एंड ऑफ इट ऑल, राइट? बट आई ऑल्सो डू बिलीव, जैसे बात, कल ही मेरी लाइफ में, कल शाम को ही मेरी लाइफ में वो गिव अप वाला मोमेंट आया था जो नहीं किया। Okay. नहीं किया, I'm very happy to know that. Right? तो which is very very good. And ऐसे moments में do you have like a framework, spiritual framework, या anything that you cling on to? Could be anything. What is that? So basically what I do, because मैं खुद भी ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रहूं कि नहीं मेरे को हर मंगलवार ये करना है, हर गुरुवार ये करना है। आई एम नॉट दैट पर्सन। ओके। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है और लोगों की बातें सुन के लगता है दैट आई एम अ वेरी क्लीन एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन, एंड फॉर दैट व्हाट आई डू, लाइक
बहुत साल हो गए हैं अब तो आई बिलीव इन चैंटिंग। ओके। मुझे लगता है कि चैंटिंग के अंदर जो हम अपने मुंह से यूनिवर्स के अंदर छोड़ते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर मैं सुबह उठ के बोलूँ यार आज का दिन अच्छा नहीं है, यार आज का दिन अच्छा नहीं है, मैंने 5 बार ये बोल दिया तो कहीं पे मैंने अपने ब्रेन को ये मैसेज दे दिया दैट देयर इज समथिंग अबाउट दिस डे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर मी। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने ये मैनिफेस्ट किया मेरा दिन कभी प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने सेल्स को यही मैसेज दे दिया कि आज तो ठीक नहीं है। या फिर फॉर दैट मैटर मैं ये बोलूँ कि यार आज मेरे को मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मेरा जी बहुत खराब हो रहा है, मेरे तो सर फटा जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती, आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने वहीं पे अपने आप की अपनी एनर्जी को जो है ख़त्म कर दिया। राइट, एनर्जी को रिचार्ज करना चाहिए। अगर हमें चाहिए कि हमारे साथ अच्छा हो तो हमें अच्छा सोचना होगा, अच्छा बोलना होगा। गांधी जी के 3 मंत्र थे हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। राइट, ये वो नहीं है कि अगर मेरे सामने पारितोष है या मेरे सामने कोई और इंसान है या मेरे सामने ये व्यूअर्स हैं तभी मैं ये भजन करूंगी। राइट, इट इज समथिंग लाइक कि जब वो सब कुछ हो जाता है, जब शिवानी अकेले होती है तो वो क्या सोचती है, ठीक बात है, कितने लोगों के लिए बुरा सोचती है, कितने लोगों के लिए अच्छा सोचती है, क्या अपने ब्रेन को मैसेज देती है, इट इज अबाउट दैट। तो चैंटिंग, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत मेरे लिए वर्क करती है क्योंकि मैं यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव छोड़ती हूँ तो मेरे लिए पॉजिटिव आता है। लेकिन मेरी लाइफ कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे हों, बहुत ज़्यादा कुछ हो। बहुत मेहनत करी है मैंने ज़िंदगी के लिए, तो मेरी शक्ल पे मत जाइएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, बैठ के बस प्रवचन दे रही है। नहीं भाई, बहुत अपने मतलब लिटरली जूते घिसे हैं और घिसती रहूँगी। चैलेंज आता रहेगा, पर मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि चैलेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि भगवान ने इस काबिल बनाया है मुझे। हर एक के चैलेंजेस बटे हुए होते हैं। राइट, तो उससे पूरी शिद्दत के साथ मैंने कैसे अपना बेस्ट वर्जन लेकर आना है, कैसे अपने आप को उसमें से निकाल कर एक बड़े चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार करना है, इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट मनी। इनक्रेडिबल यार, मतलब मुझे ना आज की कॉन्वर्सेशन में ये समझ आ रहा है दैट मैं जिस शिवानी को हमेशा से जानता आया हूँ, आई हैव जस्ट नोन यू अ लॉट मोर बेटर टुडे एक्चुअली, ऑनेस्टली। इट इज़, मतलब मैंने आपको मल्टीपल फेजेस में देखा है। The kind of clarity that you have, clarity especially that you have today is fantastic. It is actually fantastic. तो अब सिर्फ एक चीज़ और, and that is where is Shivani headed next? I do understand, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप कोई बहुत दुनिया changing, but I know for a fact, हम बात जब कर रहे थे तो I realized that you just set up your own NGO as well, if you want to talk about it. Yes. And उस NGO में आपने जो थॉट रखा है, द विजन, आई एम फैसिनेटेड बाय इट इन्फिनिटी। एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट टू पीपल इन वॉट एवर लैंग्वेज दैट यू वांट टू। एक जैसे जैसे अचीवमेंट्स आती गई वैसे वैसे मुझे लगा कि मेरे अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त कीड़ा है कि अगर मुझे कुछ मिला है तो वो मेरे को बांट के खाना है। वाह, लोग तो अपने पास रखने को कहते हैं यार। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं, भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि मुझसे, मेरे सामने अगर कोई आता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये दर्द है, या फॉर दैट मैटर कि खाने को नहीं है, तो मैं अपना मतलब देने में बिलीफ रखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अपने लिए फिर भी खा लूँगी या भूखी रह लूँगी, लेकिन हाँ, दूसरा अगर मेरे पास आया है तो वो भगवान का मैसेज है कि उसकी तू हेल्प कर। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। सो विद दिस थॉट जब अचीवमेंट्स आती गई, बढ़ती गई, और भगवान ने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज़ दिए, तो आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन। जो भी एक सुप्रीम पावर है जो कि पूरे यूनिवर्स को चलाती है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं शैतान में बिलीव करती हूँ तो भगवान भी है। यू नो, दिस इज़ माई थ्योरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे को दे रहा है तो मुझे अपना कर्मा भी यहीं पे ही करना है जितना मैं कर सकती हूँ। और इस थॉट के साथ मेरे दिल में हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि एक NGO या एक प्लेटफॉर्म मैं ऐसा करूँ, क्योंकि मैं 101 बहुत हेल्प करती हूँ। मेरे लिंक्डइन के अंदर भी इट इज़ वेरी ओपन कि कोई भी बच्चा, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी है, मतलब वो मुझे DM करें और मैं आई डेफिनेटली आंसर टू देम, आई डेफिनेटली ट्राई टू रोटेट देयर रिज्यूमेस। नोवेयर, मतलब कोई इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। वेरी गुड। यू नो, आज की डेट में पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा टारगेट बहुत क्लियर है, पैसा मैं अपने लिए कमा रही हूँ, दुआएं मुझे और दें, ऐसा मुझे काम करना है।
तो विद दैट फीलिंग आई वांटेड टू क्रिएट द NGO, और वो हमने क्रिएट भी करी। इसका नाम हमने इक्वल वर्स रखा। इक्वल वर्स जैसे यूनिवर्स होता है, वैसे ही मेरा ऐसा मानना है कि एक इक्वल वर्स होना चाहिए जिसके अंदर कोई इक्वली पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक यूनिवर्स या एक वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है जिसके अंदर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बहुत सही। और इसमें हम जैसे जो लोग हैं, मैं कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट या नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ मेरे लेवल की, मेरी खुद अपनी एक बैंडविड्थ है, आप हो आपकी एक अपनी बैंडविड्थ है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, हर एक की अपनी एक बैंडविड्थ होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी की सिर्फ चाय अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो उसी माइंडसेट के साथ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर हम जैसे लोग एक साथ मिलकर एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें सबके लिए। उसके अंदर जिस तरीके का डैमेज लोगों को हो रहा है, लोगों के दिलों को हो रहा है, लोगों के एयर को हो रहा है, प्लैनेट को हो रहा है, एक पर्पस ड्रिवन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि ये दिखा सके कि अच्छा काम होता है, जेन्युइन काम होता है। NGO से सिर्फ आप दूसरे तरीके के हेर फेर नहीं करने में लगे हुए हैं, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। Correct. पर जेन्युइननेस बची है, भगवान ने छोड़ी है इस कलयुग के अंदर भी, तो उस इंटेंशन के साथ मैंने ये किया है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसके लिए पैरेलली काम करूँगी, और जब मैं नहीं होंगी तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे, मेरे दोस्त जो भी मुझसे प्यार करते हैं वो इसको आगे लेके जाएंगे। And you in this NGO you said people, planet and पर्पस। Oh wow, interesting. People, planet and purpose. Interesting. तो अगर आपसे okay, I do appreciate, you know, हज़ारों लोग आपसे कनेक्ट होते हैं and so on and so forth, and उतना टाइम नहीं होता है and everybody appreciates that. But अगर कोई आपसे ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहे, कहाँ हो सकता है? LinkedIn में हो सकते हैं। LinkedIn के अंदर प्रोफेशनली डेफिनेटली हो सकते हैं। हैंडल इज शिवानी शर्मा सिंह। Got it. तो मैं LinkedIn का जो लिंक है शिवानी का, आई विल पुट इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप लोगों के पास वो मिल जाएगा, प्लीज़ कनेक्ट हो। आई टेल यू व्हाई। शिवानी ने अभी एक बहुत पावरफुल बात करी कि पैसा कमाना आसान है, आशीर्वाद लेने या लोगों की ब्लेसिंग्स, दुआएं लेनी बड़ी मुश्किल है। और मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ, संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो आप अगर सही लोगों की संगत में आओगे, लाइफ विल ऑटोमेटिकली जस्ट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। और शिवानी की संगत, आई कैन वाउच फॉर इट। मैंने शिवानी को सिर्फ एक कॉलेज जूनियर मैनी ईयर्स जूनियर, ये बहुत ही छोटी है, मैं बहुत ही बड़ा हूँ, और की तरह नहीं देखा है। मैंने एक्चुअली इनको ग्रो होते हुए देखा है। एंड आई थिंक विद ऑल ड्यू सिंसेरिटी, अगर आप लोग इनसे एक चीज़ सीख लो, विच इज़ हाउ टू कीप फाइटिंग योर बैटल्स। यू नो, कंसिस्टेंसी के साथ आप वो बैटल्स फाइट करोगे ना, यू गाइज विल ऑटोमेटिकली विन। वो जीत अपने आप ही आनी है। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। शिवानी, यू नो, दिस इज़ लाइक माई फेवरेट पार्ट, राइट, एंड विच इज़ हर एक इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस के साथ एक चीज़ जुड़ी होती है कॉल्ड लेगेसी, राइट। यार मैं ये छोड़ के जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, राइट। दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ। हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट कि मेरी क्या लेगेसी होगी? शिवानी की क्या लेगेसी है? मेरी लेगेसी फॉर योर ओन सेल्फ। मैं इस वक्त ये नहीं चाहता कि आप ये सोचो कि अरे मैं दुनिया के लिए, यू नो, आई वांट टू बी लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शिवानी इज लेगेसी, जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ व्हाट आई मीन बाय इट। मैं अपने लिए क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार जिस दिन पारितोष मरेगा ना, उस दिन ऐसा खुश होकर मरूंगा ना भाई साहब, मैं कहूँगा यार इतने लोगों को पढ़ा के, एटलीस्ट इस देश में इतने सोते हुए लोगों को ना जगा के गया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि लेगेसी की अगर हम बात करें तो मैंने हमेशा से सोचा है कि डिपेंड करता है कि जब आप इस दुनिया में नहीं हो तो कितने दिन तक कितने लोग आपको याद रखते हैं और किस तरह से याद रखते हैं। ओके, ठीक है। एक जो इस जन्म के बाद जब आप दूसरे फेस में जाते हो, आप ख़त्म हो जाते हो, आप मर जाते हो, वहाँ पे भी आपकी एग्जिस्टेंस तभी तक रहती है जब तक इस जन्म के लोग आपको याद रखते हैं। आज की डेट में मैंने एक बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, और मेरा बहुत दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ कि किसी भी फैमिली के अंदर कोई ख़त्म होता है तो लोग बहुत जल्दी मतलब बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं।
मेरे ख्याल से पूरे रिचुअल्स भी नहीं करे जाते हैं। रिचुअल्स भी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से होते हैं कि भाई देख लो 4 दिन करना है, 13 दिन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस तरीके से अप डाउन होता है, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा होता है। एंड फॉरगेट अबाउट दैट, वो सब कुछ होने के बाद भी, चलिए आपने रिचुअल्स भी कर लिए, लेकिन उसके बाद ना जैसे किसी के जाने के बाद हॉलोनेस होती है या उसकी जगह खाली होती है, लेकिन लोग बहुत जल्दी रिकवरी करके दे गेट इनटू, मतलब 1 साल तक के लिए रुकते तक नहीं है कि फेस्टिवल्स करें नहीं करें, कैसे करें क्या करें। तो ये मैंने एक बहुत ही सडन शिफ्ट देखा है लोगों के अंदर। और कहीं पे मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती थी तो देयर वाज अ साइंटिफिक लॉजिक ऑल्सो बिहाइंड दैट विच वी शुड नॉट ओवरपास, राइट, विदाउट एनी सॉलिड लॉजिक। तो वो देख के बहुत दुख होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जाऊं तो वो एक, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ज़बरदस्त वे के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो मेरा जाने का मन ऐसा है कि मैं बिल्कुल सेलिब्रेशन की तरह से जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब जाऊँ तो कोई ना रोए, सब खुश हों, मेरे अच्छे एनेक्डोट्स को याद करके, मेरे फेवरेट एनरिके इग्लेसियस और बाकी दिलजीत के गाने चल रहे हों, और मेरी वसीयत के अंदर जो मेरी छोटे मोटे जो मेरी वो है ना पोजेशंस, कि कोई बहुत प्यारी सी साड़ी, कोई बहुत प्यारे वाले शूज़ जो मैंने कभी पहने नहीं, कुछ ऐसा मेकअप, वो मैं सबको बांट के जाऊँ। 10वें दानिया आप लोगों ने अगर देखी है तो उसके अंदर उसके बहुत पुरानी मूवी है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है उसके अंदर कंसेप्ट था कि बंदे को पता चल जाता है कि उसको कैंसर है, और वो एक जर्नी में निकलता है। जो 7-8 प्रोमिनेंट लोग थे उसकी लाइफ में, वो उनको अपना सामान अपने सामने दे के जाता है, और उसके बाद जब तक वो वापस आता है तब तक वो चला जाता है। दैट इज़ लेगेसी, कि आप जाने से पहले भी अगर भगवान ने आपको अलाउ किया तो आपने, जो लोग आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं, आप उनको खूब सारा प्यार देके और फिर आप शान से एक सेलिब्रेशन की तरह से जाओ। रोना क्यों है, एक ग्लोरियस लाइफ जी के जाओ। तो वही मैं कर रही हूँ, ग्लोरियस लाइफ जी रही हूँ, जाने के बाद भी जिंदा रहूँगी, ये मेरे को पता है और ये मेरा वादा है। ओए ज़बरदस्त है भाई लोग। अब तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब भी मिडिल क्लास MBA का इवेंट होगा शिवानी से तो मिलना ही है। यू नो, मैं ना शिवानी की बात पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आई जस्ट क्विकली शेयर इन 30 सेकेंड विद यू समथिंग। तो आपने एक बहुत अमेजिंग बात, मुझे नहीं पता 10वें दानिया नाम की कोई ऐसी मूवी है। मूवीज़ में मेरा एकदम -0 से भी मैं नेगेटिव्स में हूँ, लेकिन ये ना मैंने करना शुरू कर दिया है। सो व्हाट आई हैव डन इज़, मेरे पास जितने भी फाइनेंशियल पोजीशंस हैं वो मैं आई हैव रिटन इट टू फैमिली मेम्बर्स, राइट। किसी को कुछ। मेरे पास एक्चुअली अपना कुछ नहीं है, लाइक जेन्युइनली कुछ नहीं है। एक बैंक अकाउंट है, वो भी एक्चुअली उसमें नॉमिनीज और लोग हैं, यू नो, सो दैट बेस। और इससे ना मुझे बड़ा लाइट फील होता है, मतलब मुझे लगता है कि वाओ यार पारितोष भाई तू, यू नो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब मरने से पहले ये करते जाओ, सच दैट यू आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग एट ऑल। You know, I have absolutely loved it, और ये हमारा ना आखिरी पॉडकास्ट नहीं होगा। We will keep having this conversation. You are going to be one of those people जिनके साथ ना मैं रिविजिट करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है, समझ आ रही है एक बात, आपकी लाइफ का एवोल्यूशन बहुत अमेजिंग है, और ऐसा एवोल्यूशन ना बहुत कम लोगों को मिलता है। Very few people are chosen to have such an evolution, ताकि, और ऐसे लोगों के एवोल्यूशन को ना, जैसे पुराने ज़माने में किताबें लिखी जाती थी, मतलब अभी भी लिखी जाती हैं किताबें, एज इन उनको रिकॉर्ड करने के लिए कि ऐसा हुआ था। अब हम पॉडकास्ट करते हैं ऐसा हुआ था। आई थिंक आपकी लाइफ को रिकॉर्ड करके उसको शेयर करना भारत देश के साथ, मुझे लगता है विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग, आदमी औरतें सब, बच्चे, यू नो, दे वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू। ऑन दैट नोट, आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया, जेन्युइनली। दिस वॉज अ वेरी दिल से कॉन्वर्सेशन, एंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड ऑफ कोर्स शिवानी को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक्डइन का मैंने लिंक दे दिया नीचे, रीच आउट टू हर, टेक हर हेल्प, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा गिव फर्स्ट, दो पहले, हेल्प अपने आप मिल जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर ऑफ कोर्स बीइंग हियर, एंड वी विल वंस अगेन get you on board very soon. I'm all excited. Thank you so much. मेरे को इतने दिल से, प्यार से सुनने के लिए, प्यार और दुआओं की बहुत ज़रूरत है, वो मेरे साथ रखिए, बाकी का काम मैं कर लूँगी। ओए set it. But you guys have fun, have a lot of excitement in life. आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें. I'll catch up with all of you in the next conversation.
टेक केयर।